तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल का सेकंड लेक्चर, वन शॉट का ये होगा आखिरी लेक्चर। इसमें आपका चैप्टर क्या होगा अच्छी तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले इसके आगे की चीज़ें। आपने बहुत सी चीज़ें निकाल लिए थे। वी आर फाइंड द रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इस आपको निकाल लिए थे इसके पहले लेक्चर के अंदर। बहुत मॉडल पढ़े थे, सब पढ़े थे। बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताया था, रुदरफोर्ड, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, फिर आपने बहुत सी चीज़ें ड्राइव किए थे, सब आपने कर चुके थे। 2 पोस्टुलेट हो चुके थे। अब बचा आपका लास्ट पोस्टुलेट्स, दैट उसको समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा नॉलेज मैं आपको दूंगा। उसको क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे और आपका एक क्लास में लॉ ऑफ रेडियो क्यों आएगा और आपका जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा सिंपल तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कैसे आप सब इतना बढ़िया कर रहे होंगे पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो पोस्टुलेट लिखा हूँ वो क्या पोस्टुलेट है। देखो वो है क्या, वो है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी। इसका मतलब अब देखो बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताऊंगा सब चीज़, एक चीज़ है। देखो समझना, आपको मालूम है कि एटम होता है, क्या होता है, एटम होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या होता है, उसके एनर्जी शेल्स क्या होते हैं, ये एनर्जी शेल्स होते हैं, मतलब ये शेल होते हैं। ये होता है आपका न्यूक्लियस, ये सिंपली आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये आपका थर्ड शेल है। तो ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है और ये n इज इक्वल टू 3 है। ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये k शेल होता है, इसको बोलते हैं K L M N, ये M शेल है। हर अपना अपना सब शेल होता है, N 1 2 3 4 ये शेल होता है। अब आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। यहाँ पे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं इन दी अराउंड दी न्यूक्लियस। तो इसने अब आपको मालूम, मैंने आपको बताया था कि एवरी शेल हैव अ डिफरेंट एनर्जी। हर शेल की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। इसको आगे आप समझेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि हर शेल की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। सर कहाँ बताए थे, देखो आपने इसको निकाले थे। टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है आप बोलोगे, -13.6 Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। हाँ सर, इसको निकाले थे कि कितनी होती है, -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी होती है। अगर आपने नहीं देखा तो क्या करेंगे, देख लेंगे इसका फर्स्ट लेक्चर, तब देखेंगे इसको, तो आपको आगे चीज़ें क्या होगी अच्छे समझ में आएगी। तो ये आपका टोटल एनर्जी इतनी होती है। इसका मतलब होता है कि टोटल एनर्जी मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो उसका इतनी एनर्जी होगी, इसका इतनी एनर्जी होगी। ये इस शेल के अंदर कोई है तो उसका इतनी एनर्जी होगी। एनर्जी होती है कि ये जो इसने न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा है ना, न्यूक्लियस इज बाउंड टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। तो उसने पकड़ के रखने के लिए उसको जो एनर्जी लग रही है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, टोटल एनर्जी। समझ के, उतनी एनर्जी। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को निकालना है, इसको ऐसा बोलो, इसको ई बोल दो, तो ये बात एक ही, इसको ई बोल दो, ई मतलब एनर्जी, ई मतलब एनर्जी। तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। अब आपको मालूम है ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसके लिए हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए हो रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, -13.6 Z कितना बन गया, 1 बन गया और नीचे के n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब देखो आपको सिर्फ रखना है, आंसर लाना है, आपको रखना और क्या लाना, आंसर लाना। ये हाइड्रोजन का आइटम है, समझ लो, मेरा कोई आइटम है। आपको मालूम है कि फर्स्ट शेल के अंदर n कितना होता है, 1 होता है। देखो मैं पुट कर रहा हूँ, देखो समझना, E1 मतलब फर्स्ट शेल के अंदर कितनी एनर्जी होगी, E1 मतलब फर्स्ट शेल के अंदर कितनी एनर्जी होगी, -13.6, n कितना है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 के अंदर n 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 होता है। तो आपका आंसर कितना आया, -13.6। ये होगी फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी, -13 कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, -13.6 होगी। इसी तरह से आप निकालोगे n इज इक्वल टू 2 का निकालेंगे तो कितनी आएगी एनर्जी, देखो -13.6 फॉर्मूला को मालूम होना चाहिए। ये 1 है, n2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। देखो सॉल्व करो कितना आएगा, -13.6, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर, शायद मेरे को अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा -3.4। कितना आएगा, -3.4 आप कर सकते हो, 4 3 जा 4 4 जा, कितना आएगा, -3.4 आपका आंसर आएगा सेकंड शेल में। अगर आप थर्ड शेल का निकालोगे तो n² मतलब कितना होगा, 3 का स्क्वायर इतना 9 होगा। तो -13.6 डिवाइड बाई 9 करोगे, आपका आंसर सिंपली कितना आएगा, मेरे को याद है 1.4, कितना आएगा, 1.51 आएगा। इसी तरह से आप E4 का निकालोगे तो उसका जो आंसर आता है वो होता है -0.84 आता है। इसी तरह से आप E5 निकालोगे, उसका निकालोगे ना, सिंपल है ना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, यहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट करना, 2 3 4 पुट करना, आपका निकलता जाएगा। फिर ये आता है आपका सिंपली -0.46 या 45 या 4 बोल दो, कुछ बोल दो, -0.56 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से निकालते रहोगे E इन्फिनिटी का, मतलब देखो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल करते करते n शेल पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, n शेल पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंच गए। तो वहाँ ये इन्फिनिटी होगा, 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो आपका कितना आएगा आंसर, 0 कितना आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब उस शेल की एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। समझ लो, ये है n इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट शेल है तो एनर्जी इतनी है, सेकंड शेल एनर्जी इतनी है, थर्ड शेल एनर्जी इतनी है, ये फोर्थ शेल के अंदर एनर्जी इतनी है, फिफ्थ शेल के अंदर एनर्जी इतनी है, nth शेल के अंदर इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। समझ गए सर,
समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। मतलब हर शेल की देखो फर्स्ट शेल की एनर्जी फिक्स है -13.6 इधर फिक्स, -13.6। सेकंड शेल की एनर्जी कितनी होती है -3.4 फिक्स, -1.51 फिक्स, सब क्या है फिक्स है। हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी क्या होती है फिक्स होती है। आपको याद भी होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए। आप देखो याद कर लो भैया, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितनी होती है फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 होती है। सेकंड शेल कितनी होती है -3.4 -3.4 होती है। जो थर्ड शेल कितनी होती है -1.51 होती है। फोर्थ की कितनी होती है -0.84 बोल दो। और फिफ्थ की कितनी होती है -0.54 या 56 बोल दो, बात एक ही है, 56 बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इन्फिनिटी कितनी होगी 0 होगी। समझ गए, बहुत इसको याद रख लो भैया, ज़िंदगी बन जाएगी, ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। बहुत सी चीज़ें मैंने आपको निकाल के दिखाया और वहाँ पे मैंने आपको लिख दिया। हर सेल की अपनी अपनी क्या होती है एनर्जी होती है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। एवरी शेल हैव अ डिफाइनाइट एनर्जी, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। कुछ लोग उसको ऐसा बना भी देते हैं, इसको बना दो क्या, देखो इसको नोट कर लिया, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोग ना इसको ऐसा बनाते हैं, देखो इसका एक ग्राफ आता है, दैट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल ग्राफ। ये एनर्जी है, समझ गए, और ये n = 1, ये फर्स्ट शेल। फिर देखो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, -13.6 डायरेक्ट कितना 3.4, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। सेकंड शेल की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, n = 2। फिर देखो डिफरेंस कम है, -1.4, डिफरेंस कम है, डिफरेंस क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। फिर देखो डिफरेंस और कम हो गया, मतलब और बाजू में होगी शेल क्या होगी बहुत बाजू में होगी। देखो और फिर कम हो गया, और शेल क्या होगा बहुत बाजू में होगा, इस तरह से कुछ होगा। n = ये क्या है, n = ये आपका 4 है। और कम करोगे तो और इस तरह आता रहेगा, ऐसा बनता रहेगा। शेल क्या बहुत करीब क्या बहुत ज़्यादा करीब होती है। देखो 2, 3, 4, 5 बहुत करीब होती है। ऐसे करते n = क्या आएगा इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी। समझ गए, पहले गैप डिफरेंस, पहले जो एनर्जी गैप डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। शेल के बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट्स कॉल्ड एनर्जी गैप बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, कॉल्ड एनर्जी गैप बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, वो बहुत ज़्यादा है। फिर 13.6 डायरेक्ट कितना 3.4 आ गया, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। फिर कम, फिर क्या होता है 0, क्या होता है फिर 0 आता है। देखो ये फिफ्थ का, किसका, ये फिफ्थ का, समझ गए। एनर्जी गैप क्या होता रहता है, कम होता रहता है, इस तरह से कुछ, समझ गए सर। जो इसकी कितनी होती है, इसकी कितनी होती है, देखो इसकी होती है कितनी, आपको याद हो गया, बाजू में लिखा हूँ मैंने, आप वहाँ से देख सकते हो, समझ गए। इसकी कितनी होती है 0, कितनी होती है 0 होती है। और चालू कहाँ से होती है -13.6 विद द एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल की एनर्जी इतनी, हर शेल की अपनी भी एनर्जी है। फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, आज से याद कर लो, फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6, सेकंड की -3.4, फिर -1.51, फिर -0.84, फिर -5.6, फिर लास्ट में कितनी 0 होगी। समझ गया सर, मजा आ गया, फील आ गया। हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। एवरी शेल हैव अ डिफाइनाइट और फिक्स एनर्जी। हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। कोई शेल, देखो ये शेल इससे अलग है, ये शेल इससे अलग है, हर शेल की अपनी अपनी क्या एनर्जी है, इसकी एनर्जी कुछ और, इसकी कुछ, सब शेल की अपनी अपनी क्या, एक डिफाइनाइट एनर्जी होती है, फिक्स क्या होती है एनर्जी होती है। समझ गए सर, मजा आ गया एकदम, इसको समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये आपको आता है, दैट्स कॉल्ड एनर्जी गैप या एनर्जी लेवल, क्या है आपका, दैट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये डायग्राम है एनर्जी लेवल का, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको नोट कर लेंगे, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब सर अब क्या चीज़ है, देखो इसको बस समझ लेते हैं फिर समझते हैं और बहुत सी चीज़ें। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू द, अभी कब जंप करता है, क्यों जंप करता है, समझेंगे इमेजन स्पेक्ट्रम के अंदर। इसका मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इमेजन स्पेक्ट्रम, तो वहाँ समझेंगे, वहाँ कुछ इन डिटेल समझेंगे क्या होता है इमेजन स्पेक्ट्रम। यहाँ अगर देख लो, पॉजिटिव समझ लो, बस कुछ नहीं। देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, मतलब मान लो ये जो फर्स्ट होता है ग्राउंड, क्या होता है ग्राउंड स्टेट होता है। फिर जैसे ये क्या है, n = 1 जो है दैट्स ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पर ये क्या है ग्राउंड स्टेट के अंदर। फिर यहाँ से एक्साइट करता है, यहाँ पर कूदता है, दैट्स कॉल्ड कूदना, यहाँ से कूदता है एक्साइट होता है, फिर यहाँ से कूदता है, यहाँ से कूदता है, दैट्स कॉल्ड एक्साइटेशन, क्या होता है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन बोलते हैं। तो मान लो कोई यहाँ से यहाँ कूद गया, कोई यहाँ से यहाँ कूद गया, कहीं से कोई कूद गया, मान लो ये n = 2 से कोई यहाँ पे कूद रहा है, समझ गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई n = 2 पे कूदा है, फिर उसको समझेंगे भी, बताऊँ आपको, एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अभी सिर्फ देख लो कि n = 2 से जब n = 1 पे जब कूदेगा, देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में कूदता है तो इट्स रेडिएट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और फोटोन। क्या बात है सर, मतलब जब कोई हायर एनर्जी से, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है ना, एनर्जी बढ़ते रहता है, एनर्जी का तो बढ़ते रहता है, तो जिसकी हायर है ये इससे ज़्यादा इसकी होगी। मान लो 2 से कोई फर्स्ट पे कूदा, जब कोई हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जंप करता है तो कुछ एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, क्या करता है, रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और फोटोन। आपको मालूम है फोटोन एनर्जी कितनी होती है, अरे याद है फोटोन एनर्जी, जो सन है, सन से क्या निकलती है, रेज निकलती है, क्या निकलती है, लाइट, रे ऑफ लाइट निकलती है, याद है, सन से क्या निकलती है, रे ऑफ लाइट निकलती है, दैट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो आपको मालूम है रे ऑफ लाइट के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल से पार्टिकल होती है। सन से जो रेज निकलती है उसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, दैट्स पार्टिकल कॉल्ड क्वांटा, और फोटोन इनकी एनर्जी होती है, दैट्स कॉल्ड फोटोन एनर्जी। याद है,
सब मालूम होना चाहिए, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं कि जो इनके अंदर ये जो साइंस से जो रेज आती है दैट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। लाइट है वो पार्टिकल, लाइट के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। हर पार्टिकल अपना अपना पैकेट ऑफ एनर्जी लेके आते हैं। एवरी पार्टिकल है वो क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आते हैं। इसको बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जैसे ये पार्टिकल है, तो सब पार्टिकल क्या करेंगे, जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स अमाउंट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी लेके आते हैं। दैट्स कॉल्ड क्वांटा। वो एनर्जी कितनी होती है, वो एनर्जी उसको बोलते हैं फोटोन एनर्जी। वो कितनी होती है, एच म्यू। कितनी होती है, एच म्यू होती है। म्यू मतलब सर फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, बात एक ही है कि म्यू और फ्रीक्वेंसी को ऐसा कैसे लिख सकते हो, तो एच म्यू या फिर एच एफ बोलो, बात एक ही है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसी आपने बोलते हैं एस सी बाय लैम्बडा, एस सी बाय लैम्बडा। इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, सब मैं आपको बता चुका हूँ ड्यू नेचर के अंदर। हाँ सर, तो इतनी इसको बोलते हैं फोटोन एनर्जी। क्या होता है उसको, फोटोन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जब कोई रेडिएट करता है, मतलब इतनी एनर्जी क्या करता है, वो निकालता है। तो इसने क्या कहा कि जब वो हायर से लोअर, देखो समझ गए थे, इतनी एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। मतलब कोई अगर सिंपल है, देखो सिंपल एकदम सिंपल, कोई अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी क्या करेगा, जंप करेगा। हायर से लोअर क्या करेगा, कम। देखो ये हायर से लोअर क्या किया इसने, जंप किया, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर देगा, वो निकाल देगा। दैट्स एनर्जी कॉल्ड फोटोन एनर्जी। कितनी होती है, एच म्यू और एस सी बाय लैम्बडा होती है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो द एनर्जी इमिटेड, जो एनर्जी इमिट करेगा, देखो जो फोटोन एनर्जी वो इमिट करेगा, जो फोटोन एनर्जी वो इमिट करेगा, इट्स इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑर्बिट इन विच ट्रांजिशन टेक प्लेस। मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हुआ है। मान लो n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1 क्या हुआ, आपका ट्रांजिशन हुआ है। तो सेकंड शेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी, जो हायर माइनस लोअर ना, सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी तो हायर। देखो यहाँ से यहाँ कूदते वक्त जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही एनर्जी इक्वल किसके होगा, फोटोन के एनर्जी फोटोन क्या होगा, बराबर होगा। ये देखो डिफरेंस ऑफ एनर्जी और ऑर्बिट इन विच दे ट्रांजिशन टेक प्लेस। ये 2 से 1 ट्रांजिशन हुआ है, मतलब एनर्जी 2 माइनस एनर्जी 1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। और एनर्जी फोटोन कितनी होती है, एच म्यू होती है, E2 माइनस E1। इसको ऐसा लिखो, एस सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू E2 बाई E1। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लेंगे। यही है आपका व्हाट, थर्ड अजम्पशन। थर्ड जो पॉस्टुलेट है वो आपका यही है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी इट्स इमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दैट्स एनर्जी कॉल्ड फोटोन एनर्जी एंड दैट फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी इन विच द ट्रांजिशन टेक प्लेस। समझ गए सर, खतरनाक एकदम। समझ गए, एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है। ये सब याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सिर्फ आपको चीज़ें अच्छे से नोट करना है। समझ गए, जब कूदेगा तो उतनी एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा, कुछ एनर्जी इमिट करेगा, कुछ क्या करेगा, इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी। और कितनी होती है, एच म्यू और एस सी बाय लैम्बडा क्या होती है, बराबर होती है। समझ गए सर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, बताया एकदम। अब देखो वो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, E2 माइनस E1। जैसे उसने सेकंड से फर्स्ट पे कूदा, तो आपको मालूम है कि सेकंड सेल की एनर्जी कितनी होती है। देखो हर सेल की अपनी अपनी एनर्जी है ना, हर सेल की अपनी अपनी क्या है, एनर्जी है। सेकंड सेल की एनर्जी कितनी होती है, माइनस 3.4 होती है। माइनस फर्स्ट की कितनी होती है, माइनस 13.6 होती है। देखो माइनस 3.4 माइनस प्लस 13.6, कितना आंसर आएगा, देखो जरा, प्लस माइनस करोगे, 13 में से 3.4 गया, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 13 में से 3 का 10, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10.2 और साइन है कि बड़े नंबर की मतलब प्लस की, मतलब इतनी एनर्जी निकलेगी। जो ई नेट होगा ना, ई ऑफ फोटोन होगा, वो इक्वल कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। क्या बात है सर, निकाल भी दिया आपने, तो निकाल भी लिया कितनी एनर्जी होगी, समझे। ऐसा आपको डायरेक्ट निकाल लेंगे, इतनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर, ऐसा आपको निकाल लेंगे ना सिंपल तरीके से सर। क्योंकि अपने को ये मालूम है कि एनर्जी ऑफ शेल कितना है, ये अपने मालूम है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। अपने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 3 से फर्स्ट पर, तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा। या बोला कि फाइंड द व्हाट फोटोन एनर्जी। क्वेश्चन देखो, यहाँ पेपर में आता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल व्हाट विल बी द फोटोन एनर्जी। मतलब आपने ये पूछा है, तो थर्ड -1 कर देंगे। थर्ड पे कितनी एनर्जी होती है, देखो मैं आपको सब पहले बता दिया, तरीका आपने पढ़ाने का। देखो थर्ड पे मैं कितना 1.51 होता है, तो 1.51 माइनस 13.6 आंसर लगाओगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए, उसका जो एनर्जी गैप होगा ना, उसी के बराबर होगा, दैट्स कॉल्ड एनर्जी गैप। जैसे वो यहाँ से यहाँ कूदा, तो इस शेल और इस शेल के बीच एनर्जी का जो गैप है, उतनी एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। जैसे ये सेकंड से फर्स्ट पे कूदा, तो इसकी और इसकी एनर्जी का जो गैप होगा, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ये शेल और ये शेल के बीच जो एनर्जी गैप है, उतनी एनर्जी क्या कर इमिट करेगा। जैसे वो थर्ड से फर्स्ट पे कूदा, तो ये एनर्जी गैप निकाल लो, उतनी एनर्जी क्या करता है, वो इमिट करता है। समझ गए सर, मजा आ गया एकदम, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, नोट कर लेंगे। दैट इज योर व्हाट, थर्ड पोस्टुलेट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप पढ़ेंगे क्या, इमेजिन स्पेक्ट्रम। सर ये क्या है, व्हाट इज द इमेजिन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द लाइन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये सब समझेंगे होता क्या है। व्हाट इज द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, जो बहुत सामने बताया
कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, उन्हें क्या होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको समझते हैं, इसको नोट कर लेंगे, फिर आपको समझेंगे व्हाट इज द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। नोट कर लेंगे इसको। सर ये स्पेक्ट्रम क्या है, इसको इमेजिन स्पेक्ट्रम। आप देखो दो तरह का होता है, एक होता है इमेजिन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन, इसको होता है एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम। वो अपने बुक के सिलेबस में है भी नहीं, और होता ज़्यादा डिफरेंट है भी नहीं। इमेजिन मतलब इमिट करना, एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करना, बस ये दो डिफरेंट है। मेन जो टॉपिक है वो क्या आपका इमेजिन स्पेक्ट्रम, क्या है इमेजिन स्पेक्ट्रम, और इसी से बनता है आपका डिस्क्रीट, क्या होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है। सर ये है क्या सर, समझ नहीं आया, उसको तो फील लेते मजा आएगा, अच्छे समझेंगे, बुक के अंदर इतना दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको है टीचर, मतलब आपको है स्टूडेंट, तो आपको जो में से हो पाएगा मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने की। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि वन शॉट है तो थोड़ा कम कम बताऊँगा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की, समझाने की, समझेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत हलवा टॉपिक है। देखो ये होता है क्या सर, व्हाट इज द इमेजिन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द इमेजिन स्पेक्ट्रम। देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या समझना। देखो ये एक्सपेरिमेंट एक तरह का, मान लो ये इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, इसके अंदर क्या है एटम ऑफ गैस, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक गैस। क्या इसके अंदर एटॉमिक गैस है, एटम, गैस के बोलो एटम है, गैस के एटॉमिक गैस बोलो, ये गैस के एटम, गैस के अंदर इसके अंदर क्या आपके पास गैस के एटम्स है, इसके अंदर क्या गैस के एटम्स है, अंदर गैस भरी हुई है। अब इसको आपको क्या करना है आपको पता है, इसको आपको हीट करना है, क्या करना है इसको आप हीट करो विथ इलेक्ट्रिक करंट, विथ इलेक्ट्रिक करंट, इसको आपको हीट करना है विथ इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से क्या करना है, इसको हीट करना है, हीट करो सर, हीट करो यहाँ से मैं हीट कर रहा हूँ विथ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं गर्म कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या गैस है, इसके अंदर क्या गैस है, और आपको मालूम है कि गैस किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। किससे बनते हैं आपको मालूम, गैस किससे बनता है, एटम से बनता है। मतलब उसके अंदर भी होंगे न्यूट्रॉन, उसके अंदर भी होंगे न्यूक्लियस, बाहर होगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर क्या होंगे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स। ये गैस है, क्या है ये गैस के एटम है, ये एटम ऑफ गैस है, ये एटम ऑफ गैस है। अंदर होंगे अंदर होंगे प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपने हीट दिया, आपने क्या दिया इसको हीट दिया। अब आपको मालूम है जब आप हीट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। समझना ये एटम है, जब इसको हीट करोगे एक डब्बे में क्या है आपके पास गैस के एटम है, गैस के क्या आयन से गैस के एटम्स है। जब उसको हीट करोगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, उनकी काइनेटिक बढ़ जाएगी। और एक चीज़ क्या होगी, जब एनर्जी दे रहे हो तो गैस के एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ, जो एनर्जी दोगे तो एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या आयनाइजेशन होगा। सर ये क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, पढ़े थे आपने, व्हाट इज आयनाइजेशन, व्हाट इज आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे आपने। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी मिल जाए किसी को, इतनी एनर्जी मिल जाए ताकि वो क्या हो जाए, एस्केप कर जाए, एस्केप कर जाए। दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेज एटम, केमिस्ट्री पढ़े थे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, मतलब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मालूम है कि हर शेल की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे ये है तो इसकी एनर्जी है -13.6 है, इसका -3.4 है, फिर कितनी होगी -1.51, कितनी 1.5, ये सब आपको याद है, हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो इसकी इतनी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है। अगर इसको यहाँ से यहाँ कूदना है तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए सर, इसका इस शेल में पहुँचना है तो उसका ये एनर्जी गैप है, उतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर इस एनर्जी गैप के बराबर उसको एनर्जी मिल गई, वो इतनी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से कूद जाएगा। अगर इसको देखो फर्स्ट की कितनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी -13.6 है, और 2 की कितनी एनर्जी है, -3.4 है। अगर यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है तो इसका जो गैप की एनर्जी है, दैट्स कॉल्ड एनर्जी गैप, इतनी एनर्जी, जो एनर्जी गैप है यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको एनर्जी गैप वाली एनर्जी चाहिए, दैट्स कॉल्ड, वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ माइनस कर दो ना, फाइनल माइनस नीचे देखो, डेल्टा ई मतलब क्या होगा, दैट्स कॉल्ड एनर्जी गैप। कितनी होती है, E2 - E1 होती है, निकाल लो सिंपल तरीके। यहाँ कितनी होती है, -3.4 होती है, और इसको निकाले थे आपने, कितना आया था ये आपको याद है, 10.2 आया था ना, कितना आया था, 10.2 आया था प्लस के अंदर। दैट्स कॉल्ड एनर्जी गैप, दैट्स कॉल्ड एनर्जी डिफरेंस ही बोलो, उसको बोलो एनर्जी गैप बोलो। मतलब कि यहाँ से यहाँ कूदना है तो एनर्जी गैप कितनी होती है, 10.2 होती है। मतलब यहाँ पर अगर आपको 10.2 एनर्जी मिल जाएगी तो आप यहाँ से यहाँ कूद जाओगे। अगर आपको एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी मिल जाएगी तो आप यहाँ से क्या हो जाओगे, कूद जाओगे, आयनाइज हो जाओगे। समझ गए सर। अब जब इसको आप एनर्जी दे रहे हो, मान लो ये फर्स्ट वाला जो एटम है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या वो 10 पॉइंट पे कूदेगा, नहीं। क्या वो 10.5 पे कूदेगा, नहीं। जब इसको 10.2 मिलेगा तभी वो क्या करेगा, कूदेगा, तभी यहाँ से क्या होगा, कूद के जाएगा। समझ गए सर। क्या हर एनर्जी डिफरेंस पे कूदेगा, नहीं। वो वेट करेगा, 10 हो गया, नहीं अभी भी कूद सकता, नहीं कूद सकता है, वो 10.2 जैसे होगा वैसे यहाँ से कूद जाएगा। समझ गए। मतलब एक एनर्जी डिफरेंस है,
तभी वो कूदेगा। इसे यहाँ से यहाँ कूदना है तो 10 पॉइंट चाहिए, अगर इसको यहाँ से यहाँ कूदना है तो इसका जो एनर्जी गैप वो फिक्स होगा, वो भी कुछ होगा, वो भी कुछ होगा, उतनी एनर्जी डिफरेंस चाहिए, उतना एनर्जी डिफरेंस चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से कूदेगा। इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं कूद सकता, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं कूद सकता, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, जिसको 10.2 मिलेगा तब यहाँ से कूदेगा, 10 नहीं करेगा, 10.5 नहीं करेगा, एक्जैक्टली 10.2 मिलेगा तब यहाँ से क्या होगा, कूदेगा। समझ गया सर, ये जंप करेगा, समझ गया क्या जंप करेगा। अब होता क्या समझो, होता क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन, इसे अपना वाला मसला है, अभी अपन मस्त है, अपन किसी दोस्त के घर पे गए, वहाँ काफ़ी पैसा है, काफ़ी उसका अच्छा रूम है, वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत अमीर लोग हैं, अपने से बड़े लोग हैं, वहाँ ज़्यादा एनर्जी हो सकते हैं, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एनर्जी है, तो आप क्या करो, एक कुछ दिन रहोगे, फिर क्या होगे, फिर आप वापस आ जाओगे। हाँ सर, बोले अपना घर होता है, अपना घर होता है, तो वही वाला काम इनके साथ भी होगा। अब ये यहाँ गए थे, 10.2 एनर्जी ऑब्जर्व करके यहाँ से पहुँच गए थे। अब इन्होंने कहा मज़ा तो नहीं आ रहा है, अपनी याद आ रही है, अपने घर की इनको याद आ रही है, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ से यहाँ कूदेंगे। इसको देखो यहाँ से यहाँ इसने क्या किया, एक्साइट किया, दैट्स कॉल्ड एक्साइटेशन स्टेट। यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ एक्साइट हुआ, अब फिर से क्या करेगा, डी एक्साइट करेगा, क्या करेगा, डी एक्साइटेशन। इसको ग्राउंड स्टेट, यहाँ से इसने क्या किया, एक्साइट किया, दैट्स कॉल्ड एक्साइटेड एनर्जी। कितनी 10.2 एनर्जी उसने लिया था, फिर वहाँ से वहाँ उसने एक्साइट किया था, वहाँ वो क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, अपना घर सामान लेके यहाँ पहुँच गया, फिर बोला अपने को याद आ रही है अपने घर की, तो फिर से ये यहाँ से क्या करेगा, जंप करेगा, फिर से हायर एनर्जी टू लो, वो पढ़े थे, ये जंप करेगा हायर टू लोअर, तो क्या करेगा, फिर जितनी उसने एनर्जी लिया था यहाँ से यहाँ जाने के लिए, उतनी एनर्जी क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा, भाई मेरे को नहीं चाहिए इतनी एनर्जी, इसको यहाँ से यहाँ आना है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना मतलब इमिट करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं क्या, इमिजन स्पेक्ट्रम। एनर्जी क्या करता है, ये इमिट करता है, दैट्स कॉल्ड इमिजन स्पेक्ट्रम। मतलब कुछ एनर्जी क्या कर देगा, इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड फोटो एनर्जी। पढ़ के आए थे, जब वो हायर से लोअर क्या करता है, जंप करता है, कुछ एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, फोटो एनर्जी। तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, दैट्स कॉल्ड फोटो एनर्जी। कितनी इमिट करेगा, E2 - E1। अभी यहाँ पर 2 से 1 कूदा है ना, तो 2 से 1 जो एनर्जी जो डिफरेंस उतना क्या करेगा, वो जितना लिया था 10.2 उतना क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा। 10.2 लिया था, 10.2 क्या करेगा, 10.2 क्या करेगा, सिंपल तरीके से वो दे देगा। समझ गया, इतनी एनर्जी क्या कर देगा, वो दे देगा। मतलब यहाँ से कुछ एनर्जी निकलेगी, यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलेगी 10.2 वाली, क्या निकलेगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ किया, मैंने स्पेक्ट्रम यूज़ किया, स्पेक्ट्रम, यहाँ से रेज आ रही है, क्या हो रही है, रेज आ रही है। अब आपको मालूम है स्पेक्ट्रम पे अगर एक रे ऑफ लाइट पड़ती है तो वो क्या होती है, डिवाइड होती है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर। तो ये क्या होगा, डिवाइड होगी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर के अंदर। अब ये इसका स्क्रीन क्या है, ये इसका स्क्रीन है, ये क्या स्क्रीन है। अब क्या हुआ, देखो स्क्रीन पे ना कुछ ही कलर दिखे, स्क्रीन पर कुछ ही कलर दिखे, मतलब इसे होते विबग्योर होता है ना, विबग्योर होता है, मान लो बहुत सारे कलर होंगे, मैं बोल रहा हूँ। इसमें मेरे को वायलेट मिला, इंडिगो गायब हो गया, ब्लू गायब हो गया, विबग्योर। तो मेरे को वायलेट मिला, इंडिगो ब्लू गायब, डायरेक्ट जी मिला, OR गायब, डायरेक्ट मेरे को R मिला। तो मैंने देखा कि जब यहाँ से प्रिज्म से उसको पास करे, वैन में पास द प्रिज्म, इसको प्रिज्म पास कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वहाँ पर कुछ ही कलर है, वहाँ पर अगर वायलेट है तो इंडिगो ब्लू गायब, ग्रीन है तो ऑरेंज और येलो गायब, रेड है। ये कुछ कलर कहाँ चले गए, जो स्पेक्ट्रम बना है ना, इसी बोलते हैं इमेजन स्पेक्ट्रम, कुछ कलर क्या हो गए, गायब हो गए, गायब हो गए, दैट्स कॉल्ड इमेजन स्पेक्ट्रम। अभी गायब क्यों हो गए सर, कुछ कलर क्यों दिख रहे, कुछ कलर क्यों नहीं दिख रहे, इसी को बोलते हैं क्या, इमेजन स्पेक्ट्रम। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मालूम है क्यों। देखो आपने बोला कि यहाँ से यहाँ कूदेगा, जब यहाँ से यहाँ जब कूदेगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब, कुछ एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। अब वही जो एनर्जी है दैट्स कॉल्ड फोटो एनर्जी। और इसके बाद अब आपको मालूम है वेवलेंथ से कलर बनता है। देखो समझना, बहुत मजेदार टॉपिक है। कितना होता है एनर्जी, hν एनर्जी होता है या फिर hc/λ एनर्जी होती है। हाँ सर, एनर्जी इतनी होती है। तो जब ये रेडिएट करेगा तो 10.2 वाली एनर्जी निकालेगा, दे इमिट्स द फिक्स वेवलेंथ वाली। देखो उसने 10.2 निकाला, 10.2 के लिए जो वेवलेंथ होगा वही कलर दिखेगा। जैसे मान लो 10.2 से इमिट क्या था, फिक्स था कि नहीं, फिक्स था, 10.2 फिक्स था। 10.2 फिक्स किया तो 10.6 की वजह से जो वेवलेंथ निकला वही वाला वेवलेंथ का कलर दिख रहा, वही वाले वेवलेंथ का, देखो वेवलेंथ डिसाइड द कलर, तो वही वाले वेवलेंथ का मेरे को कलर दिखा, समझे। अब देखो मान लो इसका होता है 10.2, इसका होता है 10.5, क्या 10.5 निकला, नहीं निकला, 10.5 निकला ही नहीं, डायरेक्ट कितना निकला। देखो ये एनर्जी गैप मान लो कितना है, 10.2 है। मान लो ये फर्स्ट से लेकर थर्ड तक का जो एनर्जी गैप है मान लो कितना, 15, कितना है वो 15 है। तो डायरेक्ट 10.2 निकलेगा, फिर कितना निकलेगा, डायरेक्ट कितना निकला, 15 निकलेगा। मान लो 15 नहीं होता है, मान लो इसी कुछ भी कि ये 10 निकला, फिर बाद में कितना निकला, 15 वाली एनर्जी का वेवलेंथ निकलेगा, मतलब उसी का कलर मेरे को निकलेगा, उसी कलर मेरे को दिखेगा। इसलिए मेरे को 10.5 का दिखेगा, नहीं दिखेगा 10 का,
नहीं दिखेगा डायरेक्ट। मेरे को क्या क्या दिखेगा डायरेक्ट 15 वाला दिखेगा। 15 वाली एनर्जी का वेवलेंथ, 15 वाली एनर्जी वाली का वेवलेंथ का ही कलर दिखेगा। समझ गए? हर एनर्जी का कलर हर कलर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज ऑफ व्हेन दे इमिट्स, व्हेन दे जंप, जब वो हाई से लोअर जंप करता है तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली ही एनर्जी इमिट करता है, तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक कलर ही दिखते हैं। समझ गए? जैसे मैंने बोला कि 10.2 निकला, 10.5 के इंडिगो था, लेकिन 10.5 के लिए कोई ऐसा है ही नहीं। जब कूदेगा तो 10.5 वाली एनर्जी इमिट ही नहीं करेगा, तो उसका कलर दिखेगा क्यों? उसका कलर दिखेगा क्यों? समझ गए सर? मज़ा आ गया? समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? समझे? बिकॉज जब वो देखो मेन कलर कब दिखा, जब ये डी एक्साइट होगा, जब इमिट करेगा तो उस इमिट वाली का वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ का कलर होगा। अब चूंकि वो कुछ फिक्स एनर्जी इमिट करेगा, दे इमिट द फिक्स एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस फिक्स है। एनर्जी देखो 10.2 निकलेगा, 10.2 निकलेगा, 10 निकलेगा नहीं निकलेगा, 10.3 निकलेगा नहीं, 10.5 निकलेगा नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ क्या निकलेगा? 10.2 वाली ही एनर्जी वाली ही वेवलेंथ का कलर निकलेगा। समझ गए? हर एनर्जी वाले का वेवलेंथ का कलर आपको नहीं दिखने वाला है। इसलिए कुछ ही कलर यहाँ दिख रहे थे, कुछ ही कलर नहीं दिख रहे थे। समझिए क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज ऑफ एनर्जी गैप की वजह से, बिकॉज ऑफ जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो क्या है? फिक्स है, इसलिए फिक्स ही वेवलेंथ क्या हो रहे? दिख रहे, इसलिए कुछ ही कलर दिख रहे। समझ गए? ये फंडा था कि कुछ कलर क्यों दिख रहे थे। समझ गए? कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आया होगा। बिकॉज ऑफ एनर्जी गैप क्या होता है? फिक्स होता है। तो एनर्जी गैप फिक्स होने की वजह से जो एनर्जी इमिट होती है, जो एनर्जी रेडिएट करता है, वो भी क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स होने की वजह से फिक्स वेवलेंथ होता है, फिक्स वेवलेंथ होने की वजह से फिक्स कलर होता है। इसलिए कुछ ही कलर दिखते और सब कलर नहीं दिखते। जैसे 10 पॉइंट दिखा, 10.5 निकलती नहीं है, तो वो कलर दिखेगा क्यों? इसलिए आपको इंडिगो नहीं दिख रहा है। हाँ समझ गया सर, समझ गया। काफ़ी खतरनाक सा कंसेप्ट था, लेकिन आपको समझ गया सर? मजा एकदम टॉपिक समझने में, कोई दिक्कत नहीं सर? तो दैट इज व्हाट इमेजन स्पेक्ट्रम। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? इसको नोट कर लेंगे। देखो मान लो कोई कहाँ से कहाँ कूद रहा है, N2 से लेके N1 क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। वो कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? N2 से N1 क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो वो कितनी एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी, अपर्चर कितनी होती है एनर्जी ऑफ फोटोन? E2 - E1 होती है। अब यहाँ पे मान लो वो 2 से कहाँ कर रहा है? फर्स्ट पे कर रहा है। क्या कर रहा है? E2 से E1 का, E2 से E1 का क्या कर रहा है? वो E2 से कहाँ कर रहा है? E1 कर रहा है। मान लो इसे E2 से कहाँ कर रहा है? E1 क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। जंप कहाँ से कर रहा है? N2 से लेके N1 तक। कहाँ से? N2 से लेके कहाँ से? N1 तक क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। N2 से लेके N1 तक। जरूर नहीं N3 से कर सकता है, N4 से कर सकता है। मैं मान रहा हूँ कि N2 से N1 जंप कर रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? इक्वल किसके होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन के। उसके दैट्स कॉल्ड एनर्जी गैप। कितना होगा? E2 - E1 कितना एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी इक्वल होती है किसके? एनर्जी ऑफ फोटोन के। उतनी एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है। दैट्स कॉल्ड फोटोन एनर्जी। और आपको मालूम है फोटोन एनर्जी कितनी होती है? hmu कितनी होती है? hmu होती है, विच इज़ E2 - E1। हाँ सर, आपको मालूम है। तो आप यहाँ से सिंपल निकाल सकते हो व्हाट फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और आप इसको लगाओगे SC/λ को, तो आप यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हो। लेकिन वेवलेंथ निकालने का ना अब जो बहुत लंबा तरीका होगा, पहले ये करो, फिर ये निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर वेवलेंथ निकालो। तो इतना करने से अच्छा एक फॉर्मूला है। क्या अपने पास? एक डेरिवेशन है। डायरेक्ट आपको निकालेंगे वेवलेंथ। वी आर फाइंड द डायरेक्ट वेवलेंथ, शॉर्टकट डायरेक्ट निकालेंगे। वेवलेंथ निकालने का सबसे अच्छा तरीका, शॉर्टकट तरीका। देखो वो फॉर्मूला होता है 1/λ r z², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट क्या निकालेंगे? वी आर इस तरह बोलिए कि कोई थर्ड से फर्स्ट पे कूदा तो फाइंड द वेवलेंथ, आंसर खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कौन करता है? इतना लंबा कौन करेगा एकदम? डायरेक्ट क्या करेंगे? आप ऐसा यूज़ करेंगे दिमाग और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? इससे उसके बाद थर्ड से फर्स्ट में कूदा, तो एक तरीका ऐसा लगाओ, थर्ड की एनर्जी माइनस फर्स्ट की एनर्जी डिफरेंस करो। फिर एनर्जी फोटोन hmu होता है, फिर h क्या होता है? ब्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63, बड़ा सा होगा। c होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। आपका आंसर आएगा, आंसर फिर भी आएगा। ये जो दो फॉर्मूले हैं इनसे भी आंसर आते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, व्हाट 1/λ r z², 1/n1। ये फॉर्मूला है। इसको क्या करते हैं हम? ड्राइव करते हैं कि डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट आपको लैम्डा निकालना है। इससे ऐसा देगा कि ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड से फर्स्ट पे, कोई इलेक्ट्रॉन कूदा थर्ड से फर्स्ट पे, तो वेवलेंथ कितनी होगी? डायरेक्ट निकालेंगे, आंसर आएगा। समझ गए? तो इसको क्या करेंगे? अपन ड्राइव करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? अब देखो एक चीज़ और देखो जरा। क्या सर? आपको मालूम है जो एनर्जी कितनी होती है? आप अपन क्या करें? ड्राइव करें। दैट्स कॉल्ड डेरिवेशन। उसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आपको मालूम है मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम N2 से N1 जंप कर रहा है, तो आपको मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -13.6 z²/n²। ये फॉर्मूला था। हाँ सर फॉर्मूला था। तो सेकंड सेल के लिए कितना होगा? ये देखो ये होगा 13.6, कितना होगा? -13.6 z² अब N2, ये फाइनल है ना, मतलब N2, जो आपका N क्या होगा? N2 होगा। दैट्स कॉल्ड N2 का स्क्वायर होगा, माइनस फिर कितना होगा?
माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन कितना आपका 1 है ना, 2 से 1 में कूदा, 2 से 1, ये 1 है क्या आपका, ये 1 है, तो ये होगा 1, क्या होगा ये n1, क्या होगा ये n1 होगा, n1 का स्क्वायर क्या हो गया n1 का स्क्वायर, समझ गया। n2 से कहाँ कूदा, n1 कूदा, n2 से कहाँ कूदा, n1 कूदा। अब n2 जरूर नहीं है, अब कभी देखा 3 से 1 पे कूदा, 4 से 1 पे कूदा, 2 से 1 पे कूदा, तो वहाँ 4 बन जाएगा n2 और 1 बन जाएगा आपका n1। मैं सबको बताऊंगा। अभी कहाँ से कूदा, वो n2 से n1 पे कूदा, तो n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। अब वहाँ पे आपको n दिया रहेगा कि 3 से 1, तो 3 बन गया आपका 2, n2 बन गया आपका 3, और जहाँ पे आया वो बन गया आपका n1, समझ गए। कोई बोला कि 4 से फर्स्ट पे कूदा, 4 से फर्स्ट पे कूदा, तो n2 बन गया आपका 4 और n1 बन गया आपका 1, समझ गए, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल, समझ में आया सर। अब क्या करेंगे सर, देखो एस सी बाई लैम्बडा विच इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो माइनस माइनस क्या बन गया आपका, माइनस माइनस क्या बन गया आपका, प्लस बन गया। जेड मैंने यूज़ किया हूँ बिकॉज ऑफ व्हाट, कि आपको एग्जाम्स वगैरह के अंदर, नीट वगैरह के अंदर, ये एंटर एग्जाम के अंदर आपको काम आएगा। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। कुछ कॉमन निकल रहा है, तो 13.6 और जेड स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, निकालो बाहर, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, बचा क्या, देखो ये कॉमन निकल गया, ये देखो 1 बाय, इसको ऐसा लिखो पहले 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 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 1 बाय n2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो मैंने 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। ये एस सी बाय लैम्बडा, क्या एस सी बाय लैम्बडा है। अगर मैं एस सी को नीचे भेज दूँ कोई दिक्कत होने वाली है क्या, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर मैं एस सी को नीचे भेज दूँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। ये बाजू में क्या आपका जेड स्क्वायर है, और ये क्या आपका 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम एच और सी कांस्टेंट होता है ना, एच क्या आपका ब्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है, एच क्या आपका ब्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 6.63 10 की पावर माइनस 34 kg, क्या होता है सर 6.63 कितना होता है 6.63 10 की पावर माइनस 34। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों फिक्स है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 मीटर पर सेकेंड। एच द प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है, तो इसकी वैल्यू फिक्स, इसकी फिक्स, इनको यहाँ रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इन सबको सॉल्व करने पर एक आंसर आएगा, उसको बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे उसको आर बोलेंगे। 13.6 देखो 13.6 कांस्टेंट, एच सी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है ना, इनको हटा के मैंने एक और कांस्टेंट लिखा, उसको मैंने आर, क्या लिखा मैंने आर लिखा, आर भी कांस्टेंट, आर भी क्या है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या नाम है इसका रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या नाम है इसका रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी क्या होती है फिक्स होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी क्या होती है फिक्स होती है, आर इज अ फिक्स। और बाजू में क्या जेड स्क्वायर है, और यहाँ आपके पास 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, बस निकल गया फॉर्मूला। देखो देयर इज अ होल डेरिवेशन, समझ गया, आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर विद 1 बाय लैम्बडा, 1 बाय लैम्बडा, समझ गया 1 बाय लैम्बडा आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, दैट इज अ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड दी वेवलेंथ। सेपरेट दिख रखना है कहाँ से कहाँ कूदेगा, बस और कुछ नहीं, समझ गए। तो ये आपका क्या है, सिंपल तरीके से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अभी n1 n2 क्या है, देखो आपको बुक में ऐसा दिया होगा, आप चूँकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तो आपको ऐसा दिया होगा 1 बाय लैम्बडा आर जेड स्क्वायर 1 बाय n को बोला होगा, इसने बोला होगा n1 को n बोला होगा n स्क्वायर, इसको बोला होगा n2 बोला होगा m बोला होगा m स्क्वायर, आपको ऐसा दिया होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी बुक में, आपकी बुक वाले और एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट किसके लिए हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए हो रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए z कितना होगा 1 होगा, तो आपकी बुक में ऐसा दिया होगा 1 बाय लैम्बडा आर z 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये होगा 1 बाय n1 मतलब n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर। हाँ सर ये एक्जैक्टली ऐसा हम लोग की बुक में ऐसा दिया हुआ है, 1 बाय लैम्बडा आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय m2 स्क्वायर, आपको बुक में ऐसा एग्जैक्ट दिया होगा, लेकिन आप इसको ऐसा पढ़ो बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। और सर हम लोग बुक में डेरिवेशन काफ़ी खतरनाक सा दिया हुआ है, देखो डेरिवेशन करने के बहुत तरीके, मैंने जो एनर्जी यूज़ किया हूँ वो यार यूज़ किया हूँ 13.6 वाली, इसको मैंने यूज़ किया ना एनर्जी, मैंने इसको यूज़ किया हूँ। आपकी बुक में ना, आपकी बुक में वो जो बड़ी से अपन निकाले थे एनर्जी इसके पहले लेक्चर के अंदर, ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला है ना एनर्जी का, जो बड़ा सा निकला था फॉर्मूला याद है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकला था, नहीं सर नहीं याद है, एनर्जी का फॉर्मूला नहीं याद है, एनर्जी निकला था आपका माइनस, मेरे को याद है माइनस ई स्क्वायर जेड की पावर 4, याद है, बोलो गए सर हम लोग सब, ई स्क्वायर जेड की पावर 4 m बटे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर k का स्क्वायर। हाँ सर ये निकला था आपका एनर्जी, याद है माइनस ई स्क्वायर जेड की पावर 4 m बटे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर k का स्क्वायर, दैट इज एनर्जी, ये एनर्जी निकली थी। तो अब क्या करेंगे पता है, अब यहाँ पर मैं अगर आप इसका यूज़ करोगे तो यहाँ पर ऐसा आएगा E2 आएगा आपका इतना बड़ा सा E2, समझ ऐसा आएगा, फिर E2 माइनस E1 में आप फॉर्मूला आपको ये यूज़ किया होगा आपके पेपर के अंदर या आपकी बुक के अंदर आपने ये यूज़ किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप कर सकते हो, आपका आंसर फिर भी क्या आएगा सेम आएगा, ये थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया, और आप इसका भी यूज़ कर सकते हो इस एनर्जी का। से अब करना क्या है, आपको
जहाँ पर n होगा ना वहाँ लिखेंगे n2, समझ गए, यहाँ लिखेंगे n2 और एक बार लिखेंगे n1, वही एनर्जी सिर्फ उस फॉर्म में होगा, वहाँ n2 माइनस n1 आएगा, फिर सब कांस्टेंट निकालेंगे, आंसर एकदम वहाँ भी क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। तो वैसे भी करा सकता हूँ लेकिन मतलब नहीं है ना, बहुत फेमस है, उसको मैंने इसलिए इस तरह से आपको करा दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। नोट कर लेंगे फॉर्मूला क्या आपका 1/λ/z², 1/n² माइनस 1/n² और आर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। आर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कुछ है इसकी जो वैल्यू ऑफ आर कितनी होती है आपको मालूम है, रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है इसकी भी फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 1.0977 m इनवर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, आपको बुक में दिया रहेगा। अब देखो आपको ना आर नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है 1/r। 1/r कितना होता है पता है, 911 912, आपको जो यूज़ करना है यूज़ करो, नीट वगैरह के अंदर, ये एंटर एग्जाम के अंदर या MCQs के अंदर आपको याद बहुत काम आएगा। 911 912, 1/r की वैल्यू कितनी होती है, 911 912 होती है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। 1/r की वैल्यू 911 और 912 होती है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, फिर आप कुछ करते इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या है इसका नाम, स्पेक्ट्रल सीरीज। सर ये क्या है, कुछ नया है क्या? देखो ये आपको 2 नंबर के लिए आपको पेपर में आ सकता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या ये स्पेक्ट्रल सीरीज है, मतलब कुछ सीरीज का अगर आपको पढ़ना है। देखो आपको इस बेसिक नॉलेज आपको हो चुका है, आपको इतना मालूम पड़ेगा कि अगर आप एक एटम गर्म करोगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कूद जाएंगे किसी हायर एनर्जी पे, मतलब फर्स्ट पर है तो 2 पे, 3 पे, 4 पे, 4th शेल पे, 5th शेल पे कूद सकता है, फिर वहाँ पे फिर वापस आएगा बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी। फिर आते वक्त वो एनर्जी क्या करे, इमिट करेगा, इतनी एनर्जी क्या करे, इमिट करेगा, दैट्स कॉल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन। कितनी होती है, hν और sc/λ होती है, कोई दिक्कत इसके नहीं है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट, कि कहाँ से कहाँ कूदा, आपको इतना मालूम पड़ जाए, वी हैव टू फाइंड दी वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी आपको मालूम कर लेंगे, कि और वेवलेंथ डिसाइड दी कलर, सबको मालूम है। और 1/r की कितनी होती है, 911 912 होती है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, समझ गए सर। तो आपको मालूम है कि कूदेगा, अगर उसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया तो 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, तो कूदेगा और वापस आएगा। तो कहाँ पर वापस आएगा, उसके बिहाफ पे कुछ सीरीज बनाई गई है, कहाँ पर वापस आएगा उसके बिहाफ पर कुछ सीरीज बनाई गई, उसको देखते हैं, समझेंगे, एकदम खतरनाक। देखो समझ लो, मान लो एक आइटम ने एनर्जी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या एब्जॉर्ब कर लिया, और वो 2 से फर्स्ट पर कूद रहा है। कहाँ से, 2 से फर्स्ट पे, जो उसका ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 से फर्स्ट पर हो रहा है। फिर मान लो कोई भी कहीं से कूदे, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं चले जाए, अगर वो 2 से 1 पे कूदे, या 3 से 1 पर कूदे, या 4 से कूदे, या 5th से कूदे, 2 से 3 से 4 से 5th से, वो कहीं से भी कूदे और आए कहाँ पर, फर्स्ट पर आ जाए, दैट्स, या फिर कहाँ से कूदे, इन्फिनिटी से कहाँ पे 1 पे आए, कहाँ पे यार 1 पे आए, कहीं से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं भी जाए और वापस कहाँ पर आए, अगर 1 पर आएगा, दैट सीरीज व्हाट, लाइमन सीरीज। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। दैट सीरीज इज व्हाट कॉल्ड, दैट सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। क्या होता है उसको, लाइमन सीरीज बोलते हैं, समझ गए, दैट्स कॉल्ड व्हाट, लाइमन सीरीज। कोई कहीं से भी कहाँ पर वापस आए, फर्स्ट पर वापस, कोई भी जाए 3rd से 1 पे आए, 4th से 1 पे, 5th से 1 पे, कहीं से भी जाए वापस कहाँ पर आए, 1 पर आए, दैट्स कॉल्ड लाइमन सीरीज। समझे, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स n=1। अब कोई कहीं से भी आए, कहाँ पर आए, 2 पर आए, मतलब 3 से 2 पे आया, समझ गए, 2 पर आए, कहीं भी जाए कहाँ पर है, 2 पर आए, या फिर 4 से 2 पर आया, या 5th से कहाँ पे आया, 2 पर आया, या कहीं से इन्फिनिटी से कहाँ पे आया, वो 2 पर आया, दैट्स को कहीं से भी कूदे आए कहाँ पर, 2 पर आए, उनका जो स्टेशन है वो क्या है, 2 है। देखो यहाँ पर सबका क्या था, जो स्टेशन क्या था वो 1 था, कहीं भी कूदेंगे आएगा कहाँ पर, 1 पर आएंगे, दैट्स को लाइमन। कहीं से भी आएंगे कहाँ पर, अगर 2 पर आएंगे तो दैट्स कॉल्ड बाल्मर। क्या उसको, बाल्मर सीरीज, क्या उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं, समझ गए। अब उसको देखते रहो, अब कोई भी कहीं भी कूदे, कहाँ पर 3rd पर आए, कहाँ पर आए, 3rd पर आए, कहीं से भी आए कहाँ पर आए, 3rd पर आए, दैट्स कॉल्ड लाइमन बाल्मर पैस्चन। क्या उसको बोलते हैं, पैस्चन। क्या बोलते उसको, पैस्चन सीरीज। क्या उसको, पैस्चन सीरीज बोलते हैं, समझ गए। कोई भी आए कहाँ पर आए, 4th पर आए, देखो ये 5th से 4 पे आ रहा है, या कहीं से भी आए कहाँ पर आए, सिंपल तरीके से वो 5th पर आए, दैट्स कॉल्ड लाइमन बाल्मर पैस्चन ब्रैकेट। क्या उसको, ब्रैकेट सीरीज। क्या उसको, ब्रैकेट। कहीं से भी आए कहाँ पर आए, 5th पर आए, कहाँ पर आए, 5th पर आए, मान लो कहीं से भी आ रहा है, वो आए कहाँ पर, वो एक लाइन और मान लो, एक लाइन और मान लो ऊपर, देखो इसको बोल दो n=6। क्या उसको, n=6 बोल दो, कोई दिक्कत इसमें, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से पर आए, कहीं से भी कूदे कहाँ पर आए, 6 से 5th पर आया, इन्फिनिटी से 7 से 5th पे आया, कहीं भी आए कहाँ पर, 5th पर आए, दैट्स को लाइमन बाल्मर पैस्चन ब्रैकेट फंड। क्या उसको, फंड सीरीज। क्या उसको, फंड सीरीज, इसको फंड सीरीज। कोई कहीं पर आए, आपको 5 ही, छठा भी होता है, मतलब नहीं, देखो हटाओ, छोड़ दो उसको, छठा भी होता है, दैट्स कॉल्ड मार्फिन। क्या उसको,
मॉर्फिन सीरीज। क्या होता है उसको? मॉर्फिन सीरीज बोलते हैं। देखो लाइमन, बाल्मर, प्रैक्शिन, ब्रैकेट, फंड एंड दैट्स कॉल्ड मॉर्फिन सीरीज। कहीं पर है 6 पर है दैट्स कॉल्ड, आपको तब फेमस नहीं, 4-5 आपको याद रखना है। कहीं पर अगर 1 पर आएगा तो लाइमन, कोई भी कहीं से आए, बी पर आए 2 पर आए तो बाल्मर, कोई कहीं से भी आए 3 पर आए तो पैशन, कहीं से भी 4 पे आए तो ब्रैकेट, कहीं से भी 5 पे आए तो फंड सीरीज। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये जो लाइमन सीरीज आता है, लाइमन सीरीज आर कम इनटू अल्ट्रा वायलेट। कहाँ पे आता है ये? अल्ट्रा वायलेट में। कहाँ पे आता है ये? अल्ट्रा वायलेट। कहाँ पर आता है ये? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, मतलब अपने दिखे हुए नहीं, दैट्स कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट, दैट्स कॉल्ड यूवी रेज, दैट्स कॉल्ड यूवी रेज। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आता है आपका बाल्मर, लाइमन। आपको ये बाल्मर आता है वो आता है किसके अंदर? विजिबल के अंदर। किसके अंदर आता है? विजिबल के अंदर। मतलब जो विबग्योर जो है कलर आता है ना, देखो सबसे पहले होता है अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, फिर होता है विजिबल। क्या होता है? विजिबल होता है। फिर होता है इंफ्रा। क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। IR मतलब इंफ्रारेड। तो यूवी आता है लाइमन के अंदर, बाल्मर में आता है क्या? विजिबल। कभी आता है क्या? MCQ, विच सीरीज कम इन द विजिबल रीजन। आप बोलोगे कौन सा? बाल्मर सीरीज कम इन द विजिबल रीजन। तो इसमें कौन आता है? विजिबल में कौन आता है? बाल्मर आता है। पैशन और ब्रैकेट जो आते हैं ना, वो आते हैं किसके अंदर पता है? वो आते हैं शॉर्ट इंफ्रा। इसमें आते हैं वो शॉर्ट इंफ्रा के अंदर। किसमें आते हैं? शॉर्ट इंफ्रा के अंदर। और फंड और ये जो मॉर्फिन सीरीज है जो भी होता है, ये इधर किसके अंदर आता है? लॉन्ग। किसके अंदर आता है? लॉन्ग इंफ्रा। लॉन्ग इंफ्रा। समझ गए? ये दोनों शॉर्ट, ये दोनों लॉन्ग इंफ्रा, ये विजिबल, और ये क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। और इस चीज़ देखो जरा, और यहाँ से जाते वक्त ना, एक सीरीज से एक सीरीज जाते वक्त समझना सब इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज से एक सीरीज जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ता है। यहाँ से यहाँ जाते वक्त, यहाँ से यहाँ जाते वक्त, यहाँ से यहाँ से यहाँ, एक सीरीज से एक सीरीज जाते वक्त आपका वेवलेंथ बढ़ता है। आपका वेवलेंथ बढ़ता है। एक सीरीज से एक सीरीज जाते वक्त आपका वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये जो डायग्राम है ये आपको 2 नंबर के लिए आपको आता है। स्पेक्ट्रल सीरीज का डायग्राम बनाने के लिए आपको पेपर में आता है। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। एक चीज़ समझो तो आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स करते वक्त। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त, ये यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या होता है? बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वेवलेंथ बढ़ता है। इससे ज़्यादा वेवलेंथ इसका होगा, इससे ज़्यादा लेंथ इस सीरीज़ का होगा। सीरीज़ का वेवलेंथ बढ़ता है। एक से एक जगह जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर अलॉन्ग द सीरीज जाओगे, जैसे मैं लाइमन में रहूँ तो लाइमन में जब यहाँ से जाओगे ना तो वेवलेंथ घटेगा। क्या होगा? घटेगा। मतलब इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर कम फिर 0 होगा। समझो। देखो बहुत सिंपल है, बहुत कहीं भी सिंपल है। इसे एक ही सीरीज़ के अंदर, मान लो मैं कहाँ पर हूँ? लाइमन के अंदर। कहाँ पर हूँ मैं? लाइमन के अंदर हूँ। तो लाइमन के अंदर ना सीरीज़ घटता है। देखो यहाँ से जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो वेवलेंथ घटेगा। सीरीज़ के अंदर अलॉन्ग द सीरीज वेवलेंथ आर डिक्रीजेस। डाल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैशटैग करके। क्या? अलॉन्ग द सीरीज वेवलेंथ डिक्रीजेस, मतलब इस यहाँ से यहाँ जाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, फिर और कम, इन्फिनिटी जो आएगा ना उसका 0 कितना होगा? 0 होगा। जो इन्फिनिटी से आएगा उसका कितना होगा? वेवलेंथ 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। जो इसके बाद से है, जस्ट बाद में देखो, इसे देखो, ये जो फर्स्ट वाला है जो 2 से 1 पर आ रहा है, 2 से 1 पर आ रहा है, इसका मैक्सिमम है। इसका क्या है? मैक्सिमम। वेवलेंथ आर डिक्रीजेस अलॉन्ग द सेम सीरीज के अंदर वेवलेंथ डिक्रीज होती है। मतलब सबसे ज़्यादा इसकी होगी, जो 2 से 1 पर आएगा सबसे मैक्सिमम उसकी होगी, फिर कम, फिर 0। जो इन्फिनिटी जाएगा उसका वेवलेंथ कितना होगा? 0 होगा। और जो यहाँ से यहाँ आएगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। समझ गए? जैसे इसका सबसे मैक्सिमम होगा, इसका सबसे 0 होगा। सीरीज़ के अंदर बाल्मर सीरीज़ है तो जो यहाँ से यहाँ जाएगा 3 से 2 पे आएगा उसका सबसे क्या होगा? मैक्सिमम होगा वेवलेंथ, इसका सबसे 0 होगा। इसका मैक्सिमम इसका 0, इसका मैक्सिमम इसका 0, इसका मैक्सिमम इसका 0। समझ गए? वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है अलॉन्ग द सेम लाइन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। मजा आ गया एकदम टॉपिक करने में। और आपको याद रखना ये फॉर्मूला, ये N1 N2 क्या है? देखो N1 N2 क्या है? मान लो इसको नोट कर लो। एक काम को इसको नोट कर लो, इसको क्या कर लो? आप नोट कर लो। लास्ट कुछ 5 मिनट फिर टॉपिक क्या होगा आपका सिंपल तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो मैं बोलूँ कि लाइमन के अंदर क्या बोलूँ? लाइमन सीरीज़ के अंदर, लाइमन सीरीज़ क्या आपका? लाइमन सीरीज़ है। लाइमन बाल्मर, लाइमन मतलब कहीं पर भी आए, कहाँ पर आए? 2 से 1 पर आए, 3 से 1 पर आए, 4 से 1 पर आए, 5 से 1 पर आए, कहीं पर 1 बैगल क्या बोलेंगे? उसको लाइमन सीरीज़ बोलेंगे। अब देखो मैं बोलूँ कि लाइमन सीरीज़ के अंदर कोई कहाँ से, लाइमन सीरीज़ के अंदर कोई 3 से कहाँ से आ रहा है? वो 3 से आ रहा है। कोई लाइमन सीरीज़ के अंदर कोई 3 से आ रहा है तो फाइंड द वेवलेंथ। ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? 3 से हो रहा है। कहाँ पर? लाइमन में हो रहा है। तो आपको मालूम है लाइमन के अंदर कोई भी आएगा कहाँ पर? 1 पर आएगा। लाइमन पर कोई भी आएगा कहाँ पर? 1 पर आएगा। मतलब N1 इजिकल टू फिक्स है, वो कितना होगा? 1 होगा। लाइमन के अंदर कोई भी कहाँ पर आएगा? 1 पर आएगा। मतलब N1 कितना आपका फिक्स है? 1 है। देखो फॉर्मूला क्या है? 1/λ विच इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। आपको मालूम है वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ। R कितना होता है? छोड़ दो। देखो Z कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये पूरा किसके लिए हो रहा है? हाइड्रोजन एटम के लिए हो रहा है। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए हो रहा है। तो उसका Z कितना होता है? 1 होता है। तो R हो गया, Z1 बन गया। अब देखो N1 और N2 समझो, N1 और N2 समझो। कोई भी कहाँ पर आएगा?
लाइमन पे कहाँ पर 1 पर आएगा, तो N1 कितना होगा, उसका 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, समझ गए। ऐसा ऐसा निकालने का। कोई देख कहाँ पर आ रहा है, N1 कहाँ पर आ रहा है, N2 कहाँ से आ रहा है, N1 कहाँ पर आ रहा है, N2 कहाँ से आ रहा है, इसे वो कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो 3 से आ रहा है, तो आपका N2 कितना बन गया, आपका 3 बन गया, समझ गए, कितना बन गया, 3 बन गया, 3 का स्क्वायर कर लो, अभी वो आपका आंसर आएगा, देखो फटाक से आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, R हो गया ये, तो ये 9 माइनस 1 और ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 में से 1 गया, 8/9 और ये आपका R है और ये आपका 1/λ है, उसको उल्टा कर दो जरा, तो λ/1 बन जाएगा, R का 1/R बन जाएगा और 8/9 का 9/8 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता कि 1/R को याद रखो कितना होता है, 911 912 911 फिर 912, इसको रख लो 900 रख लो 12 रख लो 912 9/8 सॉल्व कर, आपका आंसर आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड द लैम्डा, कितना होगा देखो, अगर इसको 2 से काटो तो 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12 हो गया, 4 से काटो तो कितना होगा, जो 4 एका 4 चौक 16 हो गया, तो 114 और 9 114 और 9 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 कितना होगा 36 होगा, 6 3 गया, 9 का 9 10 11 12 1 गया, 9 का 9 10 1026 विदा वेवलेंथ, किसमें हो गया आपका एमस्ट्रॉन्ग, किसमें आएगा आपका एमस्ट्रॉन्ग, समझ गए। तो इतना आपका वेवलेंथ होगा, इतना आपका क्या होगा वेवलेंथ होगा, निकल गया देखो सिंपल तरीके से। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आपको आएंगे, बोला लाइमन सीरीज के अंदर कोई 3 से आ रहा है, बोला कि लाइमन सीरीज के अंदर जो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 3 से हो रहा है, बस इतना दे दिया, तो आपको मालूम है ट्रांजिशन 3 से हो रहा है, लाइमन सीरीज कोई कहाँ पर आएगा, 1 पर ही आएगा ना, लाइमन कहाँ 1 पर आएगा, मतलब N1 आपका फिक्स होगा कितना है 1 है, समझे, ऐसा कोई दिक्कत। ऐसे कोई बाल्मर बोला है, बाल्मर के अंदर कोई 4 से आ रहा है, बाल्मर के अंदर कोई 4 से आ रहा है, तो लाइमन बाल्मर N कितना होता है, लाइमन बाल्मर N कितना 2 होता है, तो उसका N1 फिक्स होगा कितना, N1 फिक्स हो गया कितना है, वो 2 है, N1 होता है कहाँ पर आ रहा है और N2 कहाँ से आ रहा है, समझ गए, कोई मजा के एकदम, N1 कहाँ पर आ रहा है, N2 कहाँ से आ रहा है, समझ गए, इसका याद रखना है आपको। बाल्मर है मतलब वो कहाँ पर आएगा, 2 पर आएगा, मतलब N कितना बन जाएगा उसका 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। पैशन है तो कोई भी कहाँ पर आएगा, N कहाँ पर आएगा, 3 पे आएगा, मतलब N1 कितना है 3 है, N1 कितना उसका 3 है, समझा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। N1 कहाँ पर आ रहा है, N2 कहाँ से आ रहा है, समझ गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर मैंने क्या बोला कि वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कि इसका जो वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा और सबसे लास्ट का कितना होगा 0 होगा, इसका कितना वेवलेंथ होगा निकाल सकते हो ना, जैसे ये लाइमन है, क्या एक का लाइमन है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, और ये कहाँ से आ रहा है, 2 से कहाँ पर आ रहा है, लाइमन है कहाँ पर आएगा 1 पर आएगा, 2 से 1 पर आ रहा है, मतलब 2 से 1 वाले ट्रांजिशन के लिए, 2 से 1 वाले ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कितना होगा मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। देखो निकाल दूंगा लाइमन के लिए, 2 से 1 के लिए ना, देखो 1/λ डायरेक्ट करेंगे, R हो गया 1/, देखो लाइमन में कहाँ पर आएगा वो, लाइमन मतलब N = 1, N1 कितना होगा उसको मानो, डायरेक्ट सीरीज देखते आपको मालूम पड़ना चाहिए N कितना होगा। बाल्मर है, लाइमन है N1, बाल्मर है N2, पैशन है N3, खत्म, समझ गए। ये लाइमन है कोई कहाँ पर आएगा 1 पर आएगा, मतलब N1 कितना बन गया 1 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस कहाँ से आ रहा है, ये फाइनली कहाँ से आ रहा है, N2 मतलब फाइनल कहाँ से आ रहा है, 2 से आएगा ना, 2 से 1 पे आएगा, इसका वेवलेंथ सबसे क्या होगा मैक्सिमम होगा, सबसे क्या होगा मैक्सिमम होगा, कि अलॉन्ग द सीरीज वेवलेंथ क्या होता है घटता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, देखो 1/λ ये 4 - 1 और नीचे 4 है, R बन गया, 4 में से 1 का कितना बचेगा 3/4 बनेगा, इसको उल्टा कर दो तो λ/1 विच इज इक्वल टू 1/r का R का 1/r बन जाएगा और 3/4 का बन जाएगा 4/3, कोई दिक्कत, इसको 3/4 का बन जाएगा 4/3, 1/r कितना रखोगे 912 912 और 4/3 हो गया, ये 3 का 3 3 9 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 हासिल गया 1, ये 1 कैरी हो गया ना, 1 क्या 16 1 कैरी हो गया, 400 और 1 बचेगा 001 और 4 कितना होगा 12 होगा, दैट्स योर लैम्बडा एमस्ट्रॉन्ग के अंदर। देखो मैंने 2 से 1 के लिए निकाला और यहाँ मैंने निकाला था किसके लिए 3 से 1 के लिए, 3 से 1 के लिए, देखो 2 से 1 के लिए आया है 1216 और इसके लिए आया 1026, हाँ सर ये तो कम हो गया, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ क्या है कम आया, देखो इसके लिए आया है 1200 और इसके लिए आया है किसके लिए 1026, तो ये क्या हो रहा है, देखो 12 से कितना आ गया 1000 गया, फिर और कम, फिर लास्ट कितना होगा 0 होगा, समझ गए सर, मज़ा आ गया एकदम टॉपिक में, कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ क्या होता है, डिग्रीज होता है, सबसे ज़्यादा इसके लिए होगा, फिर उससे कम, फिर लास्ट में कितना होगा 0 होगा, समझ गए सर, समझ गए लाइमन बाद में पैशन सब समझ गए, N1 क्या होता है जहाँ पर आएगा, N1 N2 कहाँ से आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। ये था आपका पूरा टॉपिक जिसको मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। ये फॉर्मूला भी होता है, आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन, नंबर ऑफ यूनिक बोल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन या फिर नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला क्या है N2 - N1, N2 - N1, फिर क्या है
N2 माइनस N1, फिर N2 माइनस N1 माइनस प्लस 1 बटे 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ और नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन। मतलब सर ये क्या है सर? देखो ये टॉपिक नीट के अंदर आता है, मतलब कि देखो समझ रहा है, लास्ट टॉपिक आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो जितना हो सके मैं बता दूंगा आपको, जैसे कि कोई 3 से कहाँ पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो एक नंबर ऑफ तरीके कितने, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन, मतलब कितने तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं। 3 से 1 पे आने के लिए वो क्या कर सकता है, एक बार वो 3 से 2 पर आए, फिर 2 से 1 पर आए, एक तरीका ये हो सकता है। वो 3 से डायरेक्ट 1 पर आ जाए, एक तरीका ये भी हो सकता है। समझ गए? तो 3 तरीके, देखो एक तरीका होगा ये, एक तरीका होगा ये, तो 2 तरीके से आप आ सकते हो। पहले आप 3 से 2 पे जाओ, फिर 2 से 1 पर आओ, ऐसा करो, या आप डायरेक्ट 3 से 1 पे चले जाओ। मतलब ये 2 तरीके से आप आ सकते हो, 2 तरीके से आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन कर सकते हो। मतलब नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन कितने होंगे, 2, कितने होंगे, 2 होंगे। देखो सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। देखो N2 मतलब कहाँ से आ रहा है, फाइनल, N2 मतलब फाइनल कितना है, 3 है ना, कितना फाइनल 3 है, और N1 कितना है आपका 1 है, फाइनल माइनस इनिशियल। N2 आपका कितना है, 3 है, देखो 3 माइनस N1 कितना है आपका 1 है, फिर 3 माइनस 1 प्लस कर दो 1 को बटे 2 कर दो, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 और कितना हो गया 3 हो गया, और नीचे 2 है, 2 से 2 क्या होगा, डिवाइड होगा, आंसर कितना आया 3, कितना आंसर आया 3 आंसर आया। मतलब देखो 1 होगा, एक तो अपन छोड़ दिए, एक तो अपन छोड़, देखो क्या 2 से, मैं यहाँ से भी यहाँ, देखो मैं यहाँ से पहले यहाँ पर जाऊँ, फिर यहाँ से एक बार यहाँ पर जाऊँ, फिर एक बार मैं डायरेक्ट 3 से कहाँ पर आ जाऊँ, 1 पे आ जाऊँ, ऐसा मैं काम कर सकता हूँ। देखो 1 ये हो गया, 2 और ये क्या हो गया 3 हो गया ना, 1 2 और ये 3, मतलब 3 तरीके से मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, 3 तरीके से मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, बजाय एकदम समझ दो 1 2 और 3 तरीके से मैं आ सकता हूँ। 3 में से 2 गया 2 और 2 1, 2 और 1 3, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर समझ गया। तो इस तरह से मतलब आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ यूनिट ट्रांजिशन। ऐसा आपको नीट वगैरह के अंदर आता है कि कोई है जो 4 से फर्स्ट पे आ रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट ट्रांजिशन कितने होंगे, तो 4 आपका बन गया N2, और कहाँ पर N1 कितना बन गया आपका 1 बन गया, समझे। तो आप लगा सकते हो नंबर ऑफ यूनिट ट्रांजिशन और नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ के लिए। तो जितना हो सकता था मैं से, मैंने देखो बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, जितने आपकी बुक के अंदर भी नहीं है। अब एक बचा है बहुत रेडियो एक्टिव, आप अपने खुद से पढ़ सकते हो, क्या रेडियो एक्टिव वगैरह जो बचा हुआ है, कभी इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। वो टॉपिक इसका न्यूक्लियर का टॉपिक है, तो न्यूक्लियर के अंदर बस एक वो बचा डेरिवेशन आपको बुक के अंदर है, वो कभी आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पढ़ाई करते रहेंगे, मैं होता नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।